दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर और बच्चों आपकी CIC क्लास में। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की साइंस का अध्याय सेकंड, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड सोल्ट। आज उसका लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, जिस भी बच्चे ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर की शुरुआत कुछ भयानक तरीके से करी है। भयानक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया है। ठीक है, यदि आप लोगों ने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार हमारे चैनल पर जाकर आप लोग सारे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, एक बार बेटा मैं आपको याद दिलवा देता हूं कि हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं बेटा। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ा था। उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ा था। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें मैंने क्या बताया था? उदासीनीकरण अभिक्रिया में मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था बेटा, जब अम्ल और क्षारक आपस में ही रिएक्ट होते हैं, आपस में ही क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और मैंने ये भी आपको बताया था, जो आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया है ना, ये ना जाने बोर्ड एग्जाम में कितनी बार आ चुकी है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये उदासीनीकरण अभिक्रिया बेटा ना जाने कितनी बार आ चुकी है। कहीं आपके एमसीक्यूज में आ चुकी है, कहीं आपके बेटा फिल इन द ब्लैंक्स में आ चुकी है। पता कैसे आती है? इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्ट करते हैं तो डेस कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये आता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया लिखो तथा इसका एक एग्जाम्पल लिखो। इस तरह से आता है, तो बिल्कुल आपको इस अभिक्रिया को नेग्लेक्ट नहीं करना है। यदि आपने इस अभिक्रिया को नेग्लेक्ट कर दिया ना तो आप अपने 2 से 3 नंबर समाप्त कर सकते हैं। इसलिए यदि आपको हमारा जो टारगेट है उसको आपको अचीव करना है तो आपको इन छोटी छोटी बातों पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। जो हमारा टारगेट है 90 प्लस का, यदि आपको ये अचीव करना है ना तो आप मेरी बात मान लीजिए। ठीक है, जो मैं आपसे कहता हूं आप उसको स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। ये मेरी गारंटी, आपका 90 प्लस स्कोर ना आया। ठीक है, मैं आपको साइंस से मोहब्बत करवाने वाला हूं। बस मोहब्बत कैसे होगी? जब आप लोग किसी के प्रति हृदय से पढ़ेंगे, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ेंगे, दिल लगा के पढ़ेंगे तो आपको मोहब्बत हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं साइंस से थोड़ी और मोहब्बत करते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया था। इसका मैंने एग्जांपल भी बताया था। हमने अम्ल ले लिया, HCl, क्षार ले लिया हमने, NaOH। ठीक है, तो ये क्या बना देगा? OH और H, OH और H, OH और H मिलकर क्या बना देगा? H2 बना देगा और Na+Cl, NaCl बना देगा। NaCl क्या होता है? लवण होता है। और ये क्या है? ये जल है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, और ये हमारा जल है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब हमने अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करवाई तो हमारे पास लवण और जल बन गया। ठीक है, ये समझ लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए तैयार है। आप लोगों को डबल स्टार बना लेना चाहिए। इस रिएक्शन पर आप लोगों को डबल स्टार बना लेना चाहिए। और यदि हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा बेटा जिसमें मैंने ये करवाया है तो प्लीज बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। ठीक है, उसमें आप लोग पूरे डीपली तरीके से देख सकते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। उसमें मैंने परिभाषा भी इसकी लिखवाई है बोर्ड पर। ठीक है, चलो आज हम चलते हैं आगे। बताओ भाई, चले क्या आगे? बताओ, हाउ टू जोश चले आगे क्या? चलो ठीक है, चलते हैं। अब हम लोग आगे आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब अम्ल और क्षारक को जब अम्ल और क्षारक को पानी में डाल देते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अम्ल है, ये क्षारक है। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। ठीक है, तो इस सेशन को
शेयर भी कर दो जिससे कि सभी बच्चे आ जाएं। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इतना आया समझ में? ठीक है, ठीक है, आ गया। चलो, यदि आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर दिख रहा है 7017730140। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इस पर मैसेज लिख सकते हैं, सर प्लीज गिव मी नोट्स, और सब्जेक्ट लिख देना साइंस के लिए या मैथ के, ठीक है। और यह है हमारा इंस्टाग्राम आईडी प्रेमी सर के नाम से। अभी तक किसी ने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज कर लें। और यह है हमारा फेस क्या नाम है, टेलीग्राम चैनल, अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज इसको ज्वाइन कर ले, ठीक है। इन दोनों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से क्लिक करके सीधे हमारे पेजेस पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलो आज का टॉपिक डालो, सभी कॉपी पेन खोल लो। और क्या पढ़ने वाले बेटा? जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। क्या पढ़ने वाले हम लोग आज? लोग जलीय विलयन में, जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक, अम्ल और क्षारक, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जलीय विलयन में, ठीक है, जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। देखो क्या पढ़ना है आपको इसमें, कोई भी है, कोई भी जल है, मान लीजिए जल में जब हम लोग अम्ल या क्षार डाल रहे हैं, कोई भी यौगिक डाल रहे हैं, पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये अम्ल है ये क्षार है? इसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इधर सुनो, इधर सुनो, एक हमारे पास ये पात्र है, ठीक है, एक हमारे पास ये बीकर है और एक हमारे पास ये बीकर है। ध्यान से सुनना ना, जो मैं समझा रहा हूं ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत काम आने वाला है। एक ये बेटा पात्र है और एक ये पात्र है, ठीक है, ठीक है। ये पात्र ए है हमारा, ये पात्र बी है, ये पात्र ए है हमारा और ये पात्र बी है। इतना आ गया समझ में? सुनो, सुनो क्या है, इसमें मैंने जल ले लिया, इसमें मैंने जल ले लिया, इसमें मैंने क्या ले लिया? जल ले लिया, और इसमें भी मैंने जल ले लिया, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसमें भी जल है और इसमें भी जल है। क्या है ये? जल है, और ये भी क्या है? जल है। ये इस पात्र में भी जल है, इस पात्र में भी जल है। अब सुनो, इसमें मैंने डाल दिया अम्ल, मैंने इसमें डाल दिया अम्ल, बोले तो एसिड डाल दिया, ठीक है। और इसमें डाल दिया मैंने बेस, बोले तो क्षारक डाल दिया, ठीक है, बोले तो बेस, ठीक है, बोले तो बेस, ठीक है। सुनो सुनो, और आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि क्षारक और क्षार में अंतर क्या होता है। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोलने वाला हूं, यहां पर क्षार लिख लो, मैं ये भी बताने वाला हूं कि क्षार और क्षारक में अंतर क्या होता है, ठीक है। आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि क्षार और क्षारक में अंतर क्या होता है, ठीक है। कई बच्चों को पता नहीं होता है, पर वो लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, क्षार क्षारक क्षार क्षारक क्षार क्षारक, पर उनको पता ही नहीं होता कि क्षारक और क्षार क्या अलग अलग है। हाँ भाई, अलग है, अलग है, अलग अलग है। तो आपको ये बात भी जानना चाहिए कि क्षार और क्षारक क्या होता है। देखो भाई, ये एक पात्र है, इसमें जल मिला हुआ है, एक बी ये पात्र है, इसमें भी जल है, और इसमें हम क्षार मिला रहे हैं, इसमें अम्ल मिला रहे हैं। इतना आ गया समझ में? इतना आ गया समझ में? जब हम लोग जल में अम्ल मिलाते हैं, जब हम लोग जल में अम्ल मिलाते हैं, ठीक है, तो यह बेटा H+ आयन देता है। H+ आयन बोले तो हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है। इसकी पहचान है, ठीक है। यह अम्ल और बेस को पहचानने की एक न्यू ट्रिक है ये, ठीक है। पहले तो लिटमस पेपर वाली भी थी, मैंने आपको ट्रिक के साथ वो भी समझाई थी। आज भी मैं आपको एक नए तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है। ये एक नया तरीका है, कोई भी ऐसा तरीका आपको मिलना बहुत मुश्किल है। सुन लो बस आप, इसलिए ध्यान से सुनना, जो हम बताएंगे ना आपको साइंस से मोहब्बत हो जाएगी।
और उस मोहब्बत के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा, दिल से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्या मैंने बोला, एक पात्र है, ठीक है, एक ये पात्र है, कि ये पात्र है, इसमें भी जल है, इसमें भी जल है। ठीक है, इसमें हमने अम्ल मिलाया, इसमें क्षार मिलाया। जब मैं क्या करता हूं ना, जब इसमें वाटर में अम्ल मिलाता हूं, तो मैंने देखा कि ये अम्ल हमने मिलाया ना, ये H+ आयन दे रहा है। मैंने देखा ये H+ आयन दे रहा है, H+ आयन दे रहा है। ठीक है, चलो ये H+ आयन दे रहा है। अब क्या हुआ, जब मैंने जल में क्षार मिलाया, तो मैंने इसमें क्या देखा, मैंने देखा कि इसमें भाई OH- आयन दे रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। ठीक है, जब मैंने अम्ल को जल में मिलाया, तो वो H+ आयन दे रहा है। जब मैंने क्षार को जल में मिलाया, तो हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं, जब अम्ल को जल में मिलाते हैं तो वह हाइड्रोजन आयन देता है, H+ आयन देता है, तथा जब हम क्षार को जल में मिलाते हैं तो वो OH- या हाइड्रोक्साइड आयन देता है। समझे क्या? अब सुनो, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, यदि आपके सामने कोई यौगिक आ जाए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो H+ आयन दे रहा है या OH- आयन दे रहा है, कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। ठीक है, पर इतना तो समझ में आ गया भाई, जो भी अम्ल होगा वो H+ आयन देता है, किसमें, जल में घोलने पर। इतना याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात। कोई भी अम्ल होता है वो जल में घोलने पर H+ आयन देता है, कोई भी क्षार होता है वो जल में घोलने पर OH- आयन देता है, OH- या हाइड्रोक्साइड आयन देता है। इतना आया समझ में? ठीक है, H+ आयन देता है। और जो भाई H+ आयन होते हैं ना, ये भी हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। ये क्या है? हाइड्रोनियम। इसको हम लोग हाइड्रोनियम बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन इसको हम लोग बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। हाइड्रोनियम रूप में क्या लोग ये पाए जाते हैं। ये H+ आयन है, वो इस H3O+ के रूप में पाया जाता है। बताओ, इतना समझ में आया क्या? बताओ, इतना समझ में आया क्या भैया? आया भैया समझ में इतना? ठीक है, इतना तो आ गया समझ में। इतना आ गया कि भाई अम्ल को जब जल में घोल देंगे तो H+ आयन देगा, वो भी किसके रूप में? हाइड्रोनियम के रूप में। जब क्षार को जल में घोल देंगे तो हम लोग OH- आयन देगा। इतना तो हमें समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ यौगिक को लिखेंगे, फिर हम पता लगाएंगे कौन सा H+ आयन दे रहा है, कौन सा OH- दे रहा है। जो H+ आयन देगा वो अम्ल होगा, जो OH- देगा वो क्षार होगा। चलो करें मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो एक बार। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट एक बार मैं लिख देता हूं, अम्ल प्लस जल, तो क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन या H+ आयन देता है। ठीक है, अब इधर लिख लेता हूं, क्षार प्लस अम्ल, नहीं, क्षार प्लस जल क्या देता है? OH- या हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, इसको नोट कर लो। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बताओ मुझे इतना समझ में आया? बताओ, इतना आ गया समझ में? फिर हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, चलो मेरे साथ साथ लिखना सभी लोग। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखना। यदि जितना आपका हाथ यहां चलेगा, मेरी क्लास में चलेगा,
उतना ही याद आपका बोर्ड एग्जाम में चलेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग लगातार हाथ को रोकिए मत। जो बोर्ड पे करवाया जा रहा है वो सब अपना कॉपी में नोट कर लें। इतना आया क्या बताओ मुझे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पहला क्या है हमारा, एक बार थ्योरेटिकल हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि जो जल की उपस्थिति में लिखेंगे, जल की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में अम्ल क्या करते हैं, अम्ल हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। ठीक है, यही तो मैंने बताया अभी, यही तो मैंने बताया। ठीक है, और क्या बताया, H प्लस आयन, जो H प्लस आयन है वो क्या है बेटा, H3O प्लस, H3O प्लस हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। क्या हाइड्रोनियम कैसे हम लोग को प्राप्त होता है, जब H प्लस वाटर से रिएक्ट करता है, जब H प्लस वाटर से रिएक्ट करता है तो हमें हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होता है, जो हमें हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होता है। इतना आया समझ में। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ अम्ल लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ अम्ल लेते हैं और क्षार, सॉरी अम्ल लेते हैं और जल से क्रिया करवाते हैं। अम्ल प्लस जल क्या देगा, H प्लस आयन देना चाहिए, H प्लस आयन देना चाहिए। ठीक है, अब सुनो, अम्ल हमने ले लिया HCl प्लस जल ले लिया हमने H2O, क्या ले लिया, H2O। अब देखो इसको सुनो, सुनो मैं क्या कर देता हूं। ठीक है, ये HCl है, सपोज ये HCl है, इस HCl को मैं क्या करता हूं, इस HCl को मैं जल में मिला देता हूं, इस HCl को मैं जल में मिला देता हूं। तो ये HCl पता किस प्रकार से टूटेगा, तो HCl को तोड़ना आना चाहिए आप लोगों को। HCl कैसे टूटेगा, HCl टूटेगा H प्लस और Cl माइनस आयन में। मैंने क्या बोला, H प्लस HCl कैसे टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। तो आप लोग ठीक है इसे सुनो, इतना आगे समझ। एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल ले लो, H2SO4 ले लिया। इसको जब हम जल में डालेंगे तो ये पता कैसे टूटेगा, जब हम इसको जल में डालेंगे ये टूटेगा H2 प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, ये इस तरह से टूट गया। या H2 प्लस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, H प्लस इस तरह भी लिख सकते हैं, या हम इन दोनों को इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इधर देखो ये कर दिया। और एक एग्जांपल ले लें, और एक एग्जांपल ले लें, और ले लेते हैं हम लोग HCl ले लेते हैं, HCl। ठीक है, H प्लस Cl माइनस में ये टूटेगा। अब एक चीज आप लोग देखिए, अब आप लोग एक चीज देखिए, क्या देखना है आप लोगों को। अच्छा, इन तीनों में कुछ आप लोग को कॉमन दिख रहा है। अच्छा, इन तीनों को हम लोग कहाँ डाल रहे हैं, जल में डाल रहे हैं। तीनों को हम लोग कहाँ डाल रहे हैं, जल में। एक चीज आपको कॉमन दिख रहा है, H प्लस इसमें भी है, H प्लस इसमें भी है, ठीक है, और H प्लस इसमें भी है। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था वह सभी यौगिक जो जल में डालने पर, वह सभी यौगिक, ध्यान से सुनना, ठीक है, वह सभी यौगिक जो जल में डालने पर H प्लस आयन देते हैं, जो H प्लस आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, बताओ समझ में आया क्या, आया समझ में? अरे भैया समझ में आया क्या? वह सभी यौगिक जो जल में डालने पर
H प्लस आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। इतना आ गया समझ में? चलो अब देख लो, ये अम्ल का तो हमें पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं क्षार के बारे में। अब हम लोग देखते हैं क्षार के बारे में। ये हमने किसके बारे में पढ़ा? ये तो किया हमने अम्ल के बारे में। अब हम लोग कर लेते हैं क्षार के बारे में। ठीक है, क्षार के बारे में। क्षार के बारे में क्या है? जब क्षार को हम लोग थ्योरेटिकल भी लिख देते हैं। क्षार की उपस्थिति जब क्षार की उपस्थिति हम लोग किससे कर पाते हैं? जल से। ठीक है, तो क्या होता है? क्या लिखा? जल की उपस्थिति में से भी लिखेंगे। जल की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में क्षार OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, ये तो हमने लिख लिया। ये मैंने आपको अभी बताया था, OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, OH माइनस आयन देते हैं। OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, जब हम क्षार को मिलाते हैं। ठीक है, चलो देख लो, इधर सुनो, इधर सुनो। ये मैंने बीकर ले लिया, इसमें क्या कर दिया मैंने? इसमें मैंने जल भर दिया। ठीक है, अब मैंने इसमें डाल दिया है, इसमें मैंने डाला, क्या डाला? NaOH डाल दो। मैंने इसमें डाल दिया NaOH, NaOH। ठीक है, देखो अब इसकी रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे? रिएक्शन लिखने का भी तरीका देख लो। NaOH, ठीक है, NaOH जब हम इसको जल में डालते हैं, जब जल में डालना होता है तो हम कैसे लिखेंगे? ऊपर इस तरह से H2O। ठीक है, इसमें भी इस तरह लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं H2O, इसमें भी लिख सकते हैं H2O, H2O। तो मैंने क्या बोला? जब हम लोग जो जल होता है हमारा, ठीक है, जल में हम लोग NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, तो पता बेटा किस तरह से वियोजित होता है? तो इस तरह से वियोजित होता है, Na प्लस OH माइनस आयन में, Na प्लस OH माइनस आयन में वियोजित हो जाता है। दूसरा एग्जांपल लेना है, दूसरा एग्जांपल देखो, जब बेटा MgOH2, ठीक है, MgOH2 को जब हम जल में मिलाते हैं, जब हम जल में मिलाते हैं तो क्या होता है? देखो तो बेटा हम लोगों के पास Mg2 प्लस और OH2OH माइनस प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से वो जल में टूट जाता है, जल में टूट जाता है, जब तक जल में टूट जाता है। ठीक है, MgOH2 को जब हम लोग जल में डालते हैं तो वो इस तरह से, किस तरह से टूटता है? Mg2 प्लस और 2OH माइनस में टूट जाता है, टूट जाता है। ठीक है, इतना आया समझ में? मुझे बताओ, इस तरह से वो क्या करता है? टूट जाता है। ये हमारे पास दो एग्जांपल है। अच्छा, इसमें आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, एक चीज नोटिस करी, OH माइनस इसमें भी प्राप्त हो रहा है, OH माइनस इसमें भी प्राप्त हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला था? वह सारे यौगिक, वह सभी यौगिक जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर OH माइनस देते हैं, वह सभी यौगिक जो जल में घुलकर OH माइनस देते हैं, उसको हम क्षार कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? वह सभी यौगिक जो जल में घुलकर OH माइनस देते हैं वो क्षार होते हैं। इतना आ गया समझ में? ठीक है, अब बात आती है कि क्षार और क्षारक क्या होता है। आपको अब अंतर में समझा दूं। ठीक है, सुनो, क्षार और क्षारक में अंतर क्या होता है? अब सुनो, अब सुनो, देखो क्या होता है क्षार और क्षारक में अंतर क्या होता है? ये सबसे बड़ा अंतर होता है। ठीक है, क्षार और क्षारक में अंतर बताऊंगा, पर इससे पहले आप इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर आपको अलग ही पेज पर समझाता हूं। ठीक है, क्षार और क्षारक में अंतर। जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। चलो देखो भाई, क्षार और क्षारक में अंतर क्या होता है? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षार और क्षारक में अंतर। बहुत इंटरेस्टिंग अंतर है, जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार।
मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा सब लोग, ठीक है? ओके बेटा, ठीक है, ठीक है बच्चों। देखो अब अब बेटा हम लोग बात करेंगे शार और शारक में अंतर क्या होता है, ठीक है? जो कि बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। बच्चे क्या है, आजकल के बच्चे चीजों को रटते रहते हैं कि हमें किसी ने बता दिया शार ये है, कभी कभी कोई टीचर शारक बोल देता है, कभी शार बोल देता है। इसी तरह बच्चे भी क्या बोलने लगते हैं, कभी शार बोल देते हैं, कभी शारक बोलते हैं, पर एग्जैक्ट उसे पता नहीं होता है कि शार क्या होता है, शारक क्या होता है। रे बबुआ, हम तुमको बताने वाले हैं कि शार और शारक में अंतर क्या होता है। बेटा इतनी जहरीली तरीके से बताएंगे ना, इतने अच्छे तरीके से बताएंगे ना, आप कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है? हम आप लोगों को साइंस के साथ मोहब्बत करवाने वाले हैं। बस आपको हमें 2 मिनट देना है बेटा, 2 मिनट में ही मैं आपको बता दूंगा कि शार और शारक क्या होता है, शार और शारक में अंतर क्या होता है, ये सब मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा। बस आपको पेशेंस के साथ पूरी वीडियो देखनी है। यदि आप लोग एक बार वीडियो देख लिए ना, तो यकीन मानिए आप, यदि आप अपने स्कूल में किसी बच्चे से पूछेंगे ना कि भाई शार और शारक में अंतर बता दे, कोई नहीं बता पाएगा, कोई नहीं बता पाएगा। तो ये क्या है, ये बेटा अंदर की बात है। ये कैसी बात है, अंदर की बात है। तो चलो फिर अंदर की बात जानते हैं हम लोग जानते हैं भाई क्या बेटा, हम लोग जानने वाले हैं शार और शारक में अंतर, शारक में अंतर, शार और शारक में अंतर हम लोग जानने वाले हैं। क्या अंतर है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल भी इसको कोई भी बेटा इसको नेग्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? देखो क्या है, देखो क्या है, इसको ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, इतना समझ लो। देखो भाई, ये मैंने एक बीकर ले लिया, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझाऊंगा, मैं रटवाने वाला नहीं हूं। एक इधर मैंने बीकर ले लिया, ठीक है? एक मैंने ये बीकर ले लिया, एक इधर मैंने ये बीकर ले लिया है, ठीक है? इतना आगे सुन, इतना आगे सब ये आप अपनी कॉपी में बना लो। एक ये बीकर है, एक ये बीकर है, ठीक है? ये बीकर हमारा ए है और ये बीकर हमारा बी है। इतना आ गया समझ में? एक ये बीकर है, एक ये बीकर है, ये बीकर ए है और ये बीकर बी है। मैं इसमें क्या करता हूँ ना, इसमें मैं जल भर देता हूँ, धुम 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 मचाले धुम 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 धुम। भाई इसमें मैंने क्या मिला दिया, जल मिला दिया। बोलो इतना समझ में आया क्या? अरे जल बेटा कुछ अलग नहीं है, जो हम लोग पीते हैं वही जल है, ठीक है? इसको कुछ और मत समझ लेना। और इसमें भी हमने क्या कर दिया, इसमें हमने वाटर मिला दिया, धूम मचाले धूम मचाले धूम मचाले, इसमें हमने वाटर मिला दिया। क्या किया बेटा मैंने, इसमें वाटर मिला दिया, इसमें जल मिला दिया, इसमें वाटर मिला दिया, इसमें जल मिला दिया। सर ये क्या बोल रहे हो, इसमें वाटर और इसमें जल? डरो मत बेटा, डरो मत, दोनों एक ही चीज है ना, बस मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? इसमें भी जल है, इसमें भी जल है, इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है, इसमें भी H2O है, इसमें भी H2O है। बस आगे समझ, मजाक कर रहा था, ठीक है? इतना आगे समझ। क्या किया मैंने, एक पात्र लिया, एक ये पात्र लिया, इसमें भी जल मिला दिया, इसमें भी जल मिला दिया है। अब सुनो मैं क्या करता हूं, अब मैं क्या करता हूं, ठीक है? अब मैं क्या करता हूं, इसमें मैं शारक डालता हूं, कोई भी शारक डालता हूं। अभी बताऊंगा शारक क्या होता है, बस सुन लो, अभी सुन लो, ठीक है? इसमें मैं कोई शारक डालता हूं, शारक डालता हूं, अभी बताऊंगा शारक क्या होता है, ठीक है? अभी बताऊंगा, बस 2 मिनट सुन लीजिए। अभी ये लिखा है ना, अभी इसको सिर्फ सुन लीजिए, शारक। और इसमें भी क्या मैं शारक डालता हूं, इसमें भी शारक डालता हूं, इसमें भी मैं शारक डालता हूं, दोनों में क्या करता हूं मैं, शारक डालता हूं। सुनो, शारक डालता हूं, दोनों में शारक डालता हूं। अब मैं क्या देखता हूं, थोड़ी देर बाद मैं इसको हिलाता हूं। क्या करता हूं, इसको पकड़ के मैंने हिलाया, इसको पकड़ के मैंने इसको हिलाया से, इसको भी मैंने पकड़ के इस तरह से हिलाया, ठीक है? दोनों को हिला रहे हैं इस तरह से, दोनों को हिला रहे, पात्र ए को भी और पात्र बी को भी, पात्र ए को भी और पात्र बी को भी हम दोनों लोग ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, धूम मचाले धूम मचाले धूम मचाले। अब देखो मैं थोड़ी देर बाद क्या देखता हूं, मैं थोड़ी देर बाद क्या देखता हूं ना बेटा, मैं थोड़ी देर बाद देखता हूं कि जो ये वाला शारक है, ये वाला शारक है, इसमें नहीं घुलता, ये वाला शारक इसमें नहीं घुलता, ये वाला शारक इसमें नहीं घुलता, ठीक है? नहीं घुलता।
ठीक है, नहीं घुलता। और इसमें क्या होता है, ये वाला क्षारक इसमें घुल जाता है, घुल जाता है, इसमें ये वाला क्षारक घुल जाता है। ठीक है, मैंने एक क्षारक इसमें डाला, ठीक है, इसमें क्या है, पानी है, इसमें क्या है ना, इसमें पानी है, और एक ये क्षारक मैंने इसमें डाला पानी में। ठीक है, अब ये वाला मैंने देखा, ये वाला क्षारक नहीं घुला इसमें, पर ये वाला क्षारक घुल गया। ठीक है, अब सुनो बेटा, आप सुनो, अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जो क्षारक जल में नहीं घुलता, गौर से सुनना, जो क्षारक जल में नहीं घुलता उसको तो हम सिर्फ क्या कहते हैं, उसको तो सिर्फ हम बेटा क्षारक कहते हैं। ठीक है, जो क्षारक जल में नहीं घुलता उसको हम क्षारक कहते हैं। सुन लो, जो क्षारक जल में नहीं घुलता उसको हम लोग क्षारक कहते हैं, और जो बेटा जल में घुल जाता है उसको हम क्षार कहते हैं, उसको हम क्षार कहते हैं, जो जल में घुल जाता है। बुझाई, समझ में आई? ठीक है, जो जल में क्षारक घुल जाता है, मैंने ये क्षारक लिया था, जल में डाला और थोड़ी बहुत देखा ये घुलने लगा, थोड़ी बात देखा मैंने ये क्या होने लगा बेटा, ये घुलने लगा। और जो क्षारक जल में घुल जाता है वो क्या होता है, क्षार होता है, क्षार होता है। जो क्षारक जल में घुल जाता है वो क्षार होता है, और जो क्षारक जल में नहीं घुलता वो क्षारक ही रहता है। अब बात ये आती है कि सभी जो कड़वी चीजें होती हैं, ठीक है, वो क्षारक होती है। ठीक है, सभी क्षारक होते हैं, सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते, पर सभी क्षार क्षारक होते हैं। मैंने क्या बोला? ठीक है, मैंने क्या बोला? सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। यदि आपको इसी तरह के लॉजिक सीखने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग आप लोगों की बिल्कुल जबरदस्त तैयारी करवा रहे हैं, इसलिए प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, हम आपको मैथ और साइंस से तो हम आपको इश्क मोहब्बत करवाने वाले हैं, बस आप लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, जो भी हमारी 6:30 बजे लाइव क्लासेस चलते तो आप हमारे लाइव में जुड़िए और देखिए कितना आनंद आता है। ठीक है भाई, क्या किया हमने मैंने फर्स्ट क्या बताया, सभी क्षारक क्षार नहीं होते, सभी क्षारक क्षार नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई, सभी क्षारक घुल थोड़ी ना रहे पानी में। ये वाला क्षारक इसमें घुल ही नहीं रहा था, ये वाला क्षारक पानी में घुल ही नहीं रहा था, और जो पानी में नहीं घुलता वो क्षारक ही रह जाता है, और जो क्षारक पानी में घुल जाता है वही क्षार बन जाता है। ठीक है, इसका बेटा डेली लाइफ में जैसे जो व्यक्ति समय के साथ ढल जाता है वही निखर जाता है, वही सफलता को पा लेता है, और जो व्यक्ति समय के साथ नहीं ढलता है वो वैसा का वैसा ही रह जाता है। तो बेटा वही कंसेप्ट यहाँ है, जो क्षारक जल में नहीं घुलता है वो क्षारक ही रह जाता है, और जो क्षारक बेटा जल में एक बार घुल जाता है ना वो क्षार बन जाता है। वो सच्चे दरबार की जय। ठीक है, इतना आया समझ में? ठीक है बेटा, हमारा पढ़ाने का तरीका यही है। ठीक है, हमारा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, इतना आ गया समझ में? आप सेकंड देखिए, अब मैंने क्या बोला, सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, पर सभी क्षार क्षारक होते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब यह है जैसे कि बेटा कहने का मतलब यह है कि क्षारक ये भी था, 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 पर ये क्षार बन गया, क्षारक तो सब है, पर जो जल में घुल जाए वही क्षार है। क्षारक तो सभी है, पर जो जल में घुल जाए वही क्षार है। ठीक है, व्यक्ति तो सब है, ठीक है, पर एक महात्मा गांधी भी थे। ठीक है, एक महात्मा गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, एक बाबा साहब थे। तो व्यक्ति तो सब है, पर बेटा कोई अच्छे कर्म करने वाला, कोई इतना समाज का सेवा करने वाला, कोई गिना चुना होता है। इसी तरह क्षारक तो सब है, पर बेटा क्षार बहुत कम है।
क्षार बहुत कम, क्षार वही बनेगा जो इसमें घुल पाएगा। इतना आ गया समझ में क्या? इतना आ गया समझ में क्या? इस दुनिया का मसीहा वही बनेगा जो इस पर विजय प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इसलिए बेटा क्षारक, क्षार वही बनेगा जो जल में घुलनशील होगा। इतना आया समझ में? ये बताओ मुझे, इतना किस किस के समझ में आ गया? इतना आ गया समझ में? तो बेटा इस तरह से मैंने आपको 2 मिनट में ही आपके अंदर डाल दिया कि अम्ल और क्षार और क्षारक में क्या अंतर होता है। 2 मिनट में ही डाल दिया। ठीक है, तो बताओ आपको ये कैसा लगा जानकर? ठीक है, कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को ये कैसा लगा जानकर। ठीक है, तो हम आपको इसी तरह के और भी टॉपिक्स लाते रहेंगे जो आपके मन में डाउट होते हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें जो आपके समझ में नहीं आती है। प्रेमी सर है तो आपके लिए हर चीज मुमकिन होगी। ठीक है बच्चों, इतना आ गया समझ में? अब हम लोग चलते हैं आगे, एक कदम आगे। क्या चलते हैं बेटा? एक कदम हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, एक कदम आगे चलें। एक बार थ्योरी लिख लें इसकी। चलो इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, एक बार इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। सब जो मैंने अभी आपको ये समझाया ना, इसकी हम लोग अब थ्योरी लिख लेते हैं। चलो, अम्ल और क्षार और क्षारक में अंतर। ठीक है, आ गया होगा इतना तो समझ में? आना तो चाहिए ही, तो मैं ये मान के नहीं चल सकता कि आपको ये समझ में नहीं आया। यदि आपने मुझे गौर से सुना होगा, ध्यान से सुना होगा, तो आपको आएगा, आपको आएगा। ठीक है, चलो लिख लेते हैं, लिख लेते हैं ना। कहाँ चला गया भाई? ये रहा। चलो लिखो बेटा मेरे साथ साथ। क्या लिखा है? सभी क्षारक, सभी क्षारक, सभी क्षारक जल में घुलनशील घुलनशील नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ये मैंने अभी बताया था, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो और क्या है भाई? और क्या है? ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। जल में घुलनशील क्षारक को लिखेंगे, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ठीक है, ये बताया। ठीक है, सभी क्षार क्षारक होता है, ये भी मैंने बताया। सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते, क्षार नहीं होते। ठीक है, इतना लिख लो। अब हम लोग चलते हैं एक कदम आगे। और क्या है बेटा? और क्या है? इतना आ गया समझ? इसको लिख लिया आपने। अब सुनो, अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बेटा मुझे समझाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब सुनो। अब बात मैंने ये आपको पहले भी सुनाया था। ठीक है, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमें जल में अम्ल को मिलाना चाहिए या हमें अम्ल में जल मिलाना चाहिए। मैंने क्या बोला, गौर से सुनना। हम लोग इतना भयानक इंपॉर्टेंट टॉपिक को बेटा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि हमें जल में अम्ल मिलाना चाहिए या अम्ल में जल मिलाना चाहिए। सोचने वाली बात है ना, वही वाला ना। चाहे चाकू पे कद्दू गिरे या कद्दू पे चाकू गिरे, कटेगा कद्दू। पर यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं है। ठीक है, वो फिल्म वाली बात है कि चाकू पे कद्दू गिरे या कद्दू पे चाकू गिरे, कटेगा कद्दू। पर यहां पर ऐसा नहीं है। सुनो सुनो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल या अम्ल में पानी डालें या अम्ल में जल मिलाएं, जल मिलाएं या 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 जल में अम्ल मिलाएं, अम्ल मिलाएं। ठीक है, हम लोग बड़ा
अच्छा टॉपिक पढ़ने वाला है, ठीक है, बहुत कंफ्यूज करने वाला। तो सुनो क्या करना है आपको, ये 2 बीकर ले लेना है आपको, ये 2 बीकर ले लेना है आपको, बड़ा ध्यान से सुनना इस टॉपिक को, ठीक है। अब इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने एक में जल भर दिया, ठीक है भैया, गुड़ 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 गुड़, ये हमने जल भर दिया। और इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें मैंने अम्ल भर दिया, इसमें मैंने अम्ल भर दिया, और इसमें मैंने अम्ल भर दिया। अरे भर गया, अरे ये भी कांच का है, ये भी कांच का है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। इसमें मैंने जल भर दिया, इसमें मैंने अम्ल भर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, इसमें मैं अम्ल मिला रहा हूं, ठीक है, और इसमें मैं क्षार मिला रहा हूं, ठीक है। इसमें मैं क्या मिला रहा हूं, इसमें मैं अम्ल मिला रहा हूं, इसमें मैं क्षार मिला रहा हूं। तो बात आती है कि कौन सी कंडीशन इन दोनों में से सही है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट में आंसर दो, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो, एक बार कमेंट दो, देखो क्या आपके अंदर जो मिथ बैठी थी, जो आपके अंदर कल्पना बैठी थी, वो बेटा सही है या गलत है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट में आंसर दो, बताओ इसमें क्या होगा, ए वाला सही है, बी वाला सही है। बेटा जल में अम्ल मिलाएंगे या अम्ल में जल मिलाएंगे, अम्ल में जल मिलाएंगे, बताओ मुझे क्या करेंगे, कमेंट आंसर दो, ठीक है। दे दिया, ठीक है। सुनो अब बात आती है जल में अम्ल मिलाएंगे या अम्ल में जल मिलाएंगे। तो जो स्टेटमेंट सही है वो है हमारा ये वाला, ये वाला, हम लोग जल में अम्ल मिलाएंगे, ठीक है। ये तो कुछ बच्चों को पता भी होगा कि जल में अम्ल मिलाते हैं, पर क्यों मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं तो ये नहीं पता होगा। हम लोग इसमें क्यों नहीं ऐसा करते, हम लोग अम्ल में जल क्यों नहीं मिलाते, तो उसका आंसर सुन लो, उसका आंसर सुन लो बेटा। जो अम्ल होता है, अम्ल में हम लोग जल क्यों नहीं मिलाते, जो अम्ल होता है, अम्ल बेटा अधिक सांद्र होता है, अधिक सांद्र होता है बेटा, अधिक सांद्र होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये बेटा अधिक सांद्र होता है, ठीक है। ये सांद्र होता है, सांद्र में बेटा ये जल मिला दोगे तो ये बेटा ब्लास्ट कर देगा, इसको ब्लास्ट कर देगा। ये बेटा कांच का बर्तन टूट जाएगा, ये कांच का बर्तन टूट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा, समझे बेटा। यही कारण के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं बेटा, जल में बेटा अम्ल को मिलाते हैं। इसी कारण हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अम्ल को जल में मिलाते हैं, ठीक है। ये बेटा बर्तन तोड़ देगा, बहुत सारी उष्मा उत्पन्न होने वाली है, बहुत सारी बेटा उष्मा उत्पन्न होने वाली है। तो इसलिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग जल में अम्ल क्यों मिलाते हैं, ठीक है, और अम्ल में जल क्यों नहीं मिलाते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह के टॉपिक आपको जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अभी तक नहीं किया प्लीज कर लो ना, कर लो ना। और ये बेटा जो आपका प्यार वाला बटन है, ये दिल वाला, ये लाइक वाला, ये इस तरह का, इसको फटाफट दबा दो, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसकी भी हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी लिख लेते हैं, इसकी भी हम लोग थ्योरी लिख लेते हैं। इसकी थ्योरी में इधर लिख रहा हूं, ठीक है, इसकी थ्योरी मैं लिख रहा हूं। सुनो क्या है, सुनो क्या है, क्या करते हैं बेटा, जल को अम्ल में डालने पर, जल को जो हम अम्ल में डालते हैं, जल को अम्ल में डालने पर, जब हम लोग क्या करते हैं भाई, जब जल को अम्ल में डाल देते हैं, ये वाला कंडीशन, तो क्या होता है, हमें तो यही तो जानना है, तो क्या होता है। तो बेटा जो आपका मिश्रण है वो असफलित मतलब सफल नहीं होता, विफल हो जाता है, होकर बाहर आ सकता है, बाहर आ सकता है, ठीक है। पहला तो ये हो सकता है, और दूसरा क्या होगा, स्थानीय ताप के कारण, लिखेंगे स्थानीय ताप के कारण पात्र, लिखेंगे कांच का पात्र टूट सकता है। क्या कर सकता है भाई, टूट सकता है। बताओ इतना आ गया समझ में,
टूट सकता है। तो इतना आ गया समझे कि हम लोग अम्ल में जल क्यों नहीं मिलाते और जल में ही अम्ल मिलाते, इतना आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे ही समाप्त करते हैं। पर जो हम लोग कल करने वाले, कल हम लोग जितनी भी अभी तक हमने रिएक्शंस पढ़ी है, सारी रिएक्शन को हम लोग समराइज करने वाले हैं। उसको याद करने का ट्रिक बताने वाला हूं कि उसको हम लोग कैसे याद करेंगे, क्योंकि बेटा इतनी अलग अलग रिएक्शन हमने पढ़ी है, अब हम लोगों के दिमाग में से भी स्लिप हो जाएंगी। पर क्या है, अब मैं हूं तो आप लोगों को क्या करवाऊंगा, कल मैं समराइज करके सभी रिएक्शंस को लिखूंगा कि अम्ल के साथ कितनी रिएक्शन होती है, क्षार के साथ कितनी रिएक्शन होती है, ये सब मैं कल आपको बताऊंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। एक बार प्यार वाला बटन को क्लिक कर दो और बेल आइकन को टैप से बचा दो, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए बेटा आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।